हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम की वीडियो के बारे में जिसका टाइटल था घर आया अम्मी से मिला। और ये सब टाइटल वाइटल छोड़ दो, मुझे थंबनेल है ना वो देखकर थोड़ा सा अजीब लगा। वो थंबनेल के अंदर वो हाथ जोड़ के खड़ा है निकू के सामने। हाँ ठीक है, आप एक बहुत ज़्यादा मतलब वो लगोगे, डाउन टू अर्थ लगोगे और सब कुछ ओके है। लेकिन मुझे ना फील जो है ना वो निकू के लिए हो रहा है कि इन सबसे ज़्यादा निकू जो सब कुछ डिज़र्व करता था वो अपनी बेटी से मिलना करता था। इतने दिन हो गए वो अभी तक गया ही नहीं है। इवन वो अभी तक नहीं गया। आप अपने घर आ गए हो और जिस दिन आप अपने घर आए हो उस दिन भी आप उसको फरमाइश कर रहे हो कि मुझे चिकन बना के दो, मुझे ये बना के दो। यार ये चीज़ें डाउन टू अर्थ में नहीं आती है और लोग इन सब चीज़ों को कैसे मतलब सही मान लेते हैं। ठीक है, आप एक इंसान को पैसे दे रहे हो, आपने उसको रखा हुआ है और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल भी है, वो सब कुछ है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको घर आने से पहले जब आपके फादर आईसीयू से बाहर आ गए, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो आपको भेज देना चाहिए था कि नहीं अब तुम जाओ, तुमने अब बहुत कर लिया, तुमने इतना भी कर लिया। वैसे तुम्हें इतना भी नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तो इतने के लिए भी तुम्हें तो उसको रोकना चाहिए था, बट तुमने इतना कर लिया कि वो जब तक आईसीयू से बाहर नहीं आया था तब तक तुम जो है वो रह गए। और अब आईसीयू से बाहर आए, तुम्हें तो उसी दिन उसको निकालना चाहिए था, टिकट देके तुम्हें उसको भेजना चाहिए था कि तुम जाओ, तुम जाकर मिलो। तुम्हारे लिए भी वो बहुत स्पेशल मोमेंट है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें तुम्हारी बच्ची देखनी है, तुम्हारा पहला बच्चा है और वो डिज़र्व करता है जाना। मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है, ये आप जो हाथ जोड़ रहे हो, पैर जोड़ रहे हो, नहीं करो ये हरकत। ये बहुत अजीब लगता है, वियर्ड लगता है, डाउन टू अर्थ नहीं लगते आप इससे। आपके ऊपर और सवाल खड़े हो जाते थे कि इन सब चीज़ों की नौबत हुई क्यों रही है। आपको तो उधर ही भेज देना चाहिए था ना। बहुत सारी चीज़ें इस व्लॉग के अंदर, बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो मैंने जब थंबनेल देखा ना, मैंने कहा यार ये इनकी नौटंकियाँ नहीं ख़त्म होती तभी इतना कॉल आउट होते हैं। मतलब भाई तुम भेज दो ना, उसकी पहली बेटी है, उसके घर में पहली बेटी हुई है, उसकी पहली बार वो बाप बना है और उसकी बीवी को भी चाहे। मतलब सोचो कितने दिन हो गए ना, कितने दिन पहले, तकरीबन 24-25 दिन, मतलब बच्ची 1 महीने की होने को आ गई हो, क्योंकि जिस दिन पापा एडमिट हुए थे और उन्हीं दरमियान उसकी बच्ची, चलो जी मैं बोलती हूँ 25 दिन नहीं तो 15 दिन हो गए होंगे, 20 दिन हो गए होंगे, मतलब बच्ची एक 15-20 दिन की होने को आ गई और वो गया ही नहीं है देखने को। मैं मानती हूँ, देखो जिनके माँ बाप, जिनके बाप जो है वो परदेश होते हैं, वो इससे ज़्यादा तकलीफ़ गुजारते हैं। ठीक है, वो तो जा भी नहीं सकते। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे साल साल भर के होते हैं और बच्चे माँ बाप फिर जाकर पहली बार मिलता है। वो इनकी मजबूरी कहीं ना कहीं वैलिड होती है कि वो नहीं आ पा रहे होते हैं, क्योंकि टिकट्स आपको पता है महंगी है, छुट्टी नहीं मिलती है, बाहर मुल्कों के अंदर मसले होते हैं। लेकिन आप तो ये दिखाते हो कि आप तो बहुत ज़्यादा सबके बारे में सोचते हो, ख्याल करते हो, तो फिर क्या ज़रूरी था? मतलब आखिरी मोमेंट पर भी आप चिकन बनवा के भेज रहे हो। भाई ऐसे ही भेज देते, नहीं समझ आता मुझे। ये चीज़ देखने के बाद बहुत अजीब लगता है कि जब एक इंसान, सामने वाला इंसान अगर आपका एहसास कर रहा है तो आप क्यों उसका एहसास नहीं कर रहे हो? आप भी उसका एहसास करो, आप भी जो है वो उसको मतलब थोड़ा सा रिलैक्स दे दो, थोड़ा सा आप उसको भेज दो कि नहीं तुम जाओ भाई, तुम निकलो, तुम 2-3 दिन में भले आ जाना, तुम 1 हफ्ते बाद दोबारा आ जाओ, लेकिन तुम आ जाना, बट तुम अभी जाओ फटाफट। अच्छा जी, चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू हुई थी रोहान से, एज़ यूजुअल जो हमेशा होती है रोहान से। तो रोहान से शुरू हुई थी। रोहान काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, शायद वो बीमार है, और वो बीमारी भी उन्होंने बताई थी कि उसको भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, फीवर वगैरह आ रहा था। और बच्चे जब बीमार होते हैं ना, खास करके जब वो इन्फेक्शन और वायरल और इनमें चले जाते हैं, तो बच्चों का फिर ये होता है कि वेट बहुत जल्दी गिरता है। और जब आपके बच्चे इसी एज के होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी बेटी इसी एज की थी और वो बीमार हुई थी, तो उसका वेट बहुत जल्दी गिरा था। मतलब 6 kg तो यूँ गिर गया था, वो अंडर वेट चली गई थी, पता है। मतलब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब नहीं वेट गिरना चाहिए, क्योंकि अब अगर वेट गिरा तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो इतना वेट जो है वो डाउन हो गया था और बहुत ज़्यादा मतलब एक कंडीशन हो जाती है अजीब सी। मतलब बच्चे इतना जल्दी वेट गिरा देते हैं ना, क्योंकि वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ना शुरू कर देते हैं और ये सिचुएशन होती है, तो वो उसको बैठ के आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। और अच्छा आइसक्रीम खैर अब हो सकता है कि वो बिल्कुल सही हो गया हो तभी, लेकिन इधर ना मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी दीपिका की। मतलब इनके घर में हाइजीन का लेना देना बिल्कुल नहीं है, जबकि इनके घर में बीमारियाँ इतनी हैं। जब आपके घर में बीमारियाँ होती हैं ना, देखो आप कुछ टाइम तक तो हाइजीन को कर रहे होते हो, फिर उसके बाद ठीक है, घर है, हमारे देसी घर है, हमारे देसी घरों में इतना नहीं होता, इस सबको चोचला माना जा रहा होता है। मतलब इन सारी चीज़ों को कहा जा रहा होता है यार ये क्या है, मतलब तुम नॉर्मल तरीके से रहो। लेकिन इस टाइम पर तो ऐसा होता है कि आप जो है वो अपने आप को हाइजीन के साथ रखते हो, जब आपके घर में इतनी बीमारियां चल रही होती है। और वहीं पर वो उसको आइसक्रीम खिला रही है, वो इतना सा साइड में अपना इतना सा मुँह करके और उसी पर खांस रही है। इस वक्त जर्म्स, अभी बच्चा भी आपका एक तो इतनी बीमारी से उठ रहा है, और ऊपर से आप तो एक तो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल बार बार आना जाना, या जहाँ भी आप आना जाना कर रहे हो, वो चीज़, वो बड़ी सिचुएशन ख़राब है। मतलब आपको इस तरीके से बच्चे को लेकर नहीं करना चाहिए। और दीपिका, अच्छा दीपिका बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही है और उस चीज़ की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस वीडियो में दीपिका को देखोगे, वो बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही है। और लास्ट टाइम भी जो दीपिका का वीडियो आया था, उसमें भी दीपिका देखो तो उसके डार्क सर्कल्स, और वो मतलब एक थका हुआ इंसान होता है ना, वो देखो इस वक्त वो अपनी एक बीमारी से जूझ रही है, ठीक है। उस वक्त इसको खुद जो है वो सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से वो अपने ट्रीटमेंट में चल रही है, और उस टाइम पर
इतनी ज़्यादा और भागम दौड़ी, वो मुझे नहीं लगता कि उसकी सेहत के लिए ठीक है। लेकिन मसला यही है कि लोग अगर उसके लिए भी लिखेंगे तो वो आ जाएंगे और बोलेंगे हमें नहीं चाहिए आपकी सिंपैथी, नहीं चाहिए हमें आपकी सिंपैथी। और ये कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन हाँ, दीपिका की जो तबीयत है उसमें दीपिका को बहुत ज़्यादा नीड है एक रेस्ट की। उसको अपना ख्याल रखना चाहिए इस टाइम पर, मतलब आप इस टाइम पर अपना ज़्यादा ख्याल रखो। और कोई आपको इस बात पे जज भी नहीं करेगा कि आप एक अच्छी बेटी नहीं, मतलब इतना प्रेशर क्यों आप अपने ऊपर ले रही हो कि आपको अच्छा दिखना है या आपको अच्छा बनना है, मतलब नहीं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती ना, तो वो फिर सारे रिश्ते कहीं ना कहीं फेक ही निभा रही होती है। क्योंकि जो आप दिल से निभाते हो ना, वो माँ बाप का रिश्ता है, और वो रिश्ता आप कैसे निभा रही हो वो सबको पता है। मतलब ज़बरदस्ती अपने आप को क्यों थका रही है ये बंदी, मैं तो यही सोच रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा उसकी हालत देखकर हमें फ़ील हो रहा है कि उसकी क्या हालत है। देखो लास्ट टाइम जब वो ठीक थी तब तो हम में से किसी ने भी नहीं बोला था कि ये क्यों कर रही है ये, या क्यों क्यों जा रही है। नहीं, इस टाइम पर आपकी खुद की कंडीशन ठीक नहीं है, जबकि लोग जो इनके सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने इनको सिंपैथी दी थी, जिस पर इन्होंने आकर गुस्सा निकाला था। और उस टाइम पर तो कोई इनको रिव्यू वगैरह, इनका कोई कॉल आउट सिस्टम इतना ज़्यादा होता भी नहीं था, और लोग बस जो इनके व्लॉग्स में दिख रहा होता था ज़्यादातर शोएब और दीपिका इन सबको ही सपोर्ट कर रहे होते। तो लास्ट टाइम भी लोगों ने लिखा था कि दीपिका क्यों इतना ख्वार हो रही है, उनके घर में भी और भी लोग हैं। उस टाइम पर भी यही हुआ था कि अम्मी और सबा और सब अपने अपने घर थे और दीपिका और शुएब ही थे वहाँ पे मुसलसल हॉस्पिटल में रह रहे थे। तो लोगों ने लिखा था कि भाई दीपिका को क्यों इतना ख्वार किया जा रहा है। तो उस टाइम पर फिर वो आ गए थे सॉरी टू से वाला लेकर। लेकिन पता है इनका सॉरी टू से बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इन्होंने कितने टाइम से सॉरी टू से किया भी नहीं है, कोई ऐसी वीडियोज़ बनाई भी नहीं, कुछ ऐसा बोला भी नहीं है, जबकि आए दिन कोई हर एक व्लॉगर्स कहीं ना कहीं सॉरी टू से टाइप की वीडियोज़ लेकर आता है। ये एक अनोखे व्लॉगर्स नहीं है, ये सिर्फ अपने ज्ञान की वजह से जो है ना वो ज़्यादा कॉल आउट होते हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है और जब अमल की बारी आती है तो वो ज़ीरो नज़र आ रहा होता है। तो बस ये वाला इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी सॉरी टू से हर एक व्लॉगर कर रहे होते हैं, जो ये लोग कर रहे हैं वो हर एक व्लॉगर कर रहे होते हैं। तो इसी दरमियान कहा जाता है कि आज हफ्ता है, जुम्मे को नहीं आइसक्रीम खाने के लिए गया तो हफ्ते को आइसक्रीम खाने के लिए गया है, और वहीं पर सबा और ये सब आए हुए होते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि कितना हॉस्पिटल दूर है क्या नहीं है, लेकिन सबा लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। और अब तो पापा रूम में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग यहीं पर आकर बैठे हुए थे। चलो हो सकता है कि वो मिला कर आए। वो हमें देखो अब क्या हो रहा है बैक कैमरा हमें वाकई नहीं पता, लेकिन अभी हम बोल दें कि हाँ वो हॉस्पिटल नहीं गए, वो यहीं पर बैठी हुई है, हमें नहीं पता ना कि वो हॉस्पिटल से होकर आई है, वो मिल के आई है नहीं मिल कर आई, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ वो यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने ये क्लिप दिखाई है तो वो यहाँ पर बैठी हुई थी। अच्छा, इस क्लिप में जितनी देर भी दीपिका नज़र आई है ना, मुझे दीपिका को देखकर बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। मतलब क्यों ये बंदी अपने आप को थका रही है, मैं तो यही सोच रही हूँ यार। अपनी हेल्थ देखे, अपनी हालत देखे। मतलब ठीक है वो अपने आप को हिम्मत से खड़ा कर रही है, बट उसकी हालत बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। वो इतना डाउन बहुत कम नज़र आई है, लेकिन इस बार वो नज़र आ रही है। आई थिंक वो जो थेरेपीज़ वगैरह इसकी स्टार्ट हुई है वो काफ़ी उसको हैवी पड़ रही है, या जो भी इशूज़ हैं वो उसको दिख रहा है, उसके फेस पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और मतलब इस टाइम पर उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, लोग रूहान के लिए भी लिख रहे थे कि रूहान को बहुत ज़्यादा जो है वही लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, और रूहान मतलब ये थोड़ा सा एक टाइम, देखो ऐसा होता है जब अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है कुछ है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है। ऐसे ही तो नहीं कहा जाता ना कि एक मेंबर के पीछे पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, तो इसीलिए होती है क्योंकि पूरा जो आपका एक निज़ाम चल रहा होता है, एक सारी चीज़ें होती हैं वो पूरी सब डिस्टर्ब होती हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें नेगलेक्ट भी होती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। एक एड ऑन हुआ है वो भी हॉस्पिटल, वो भी 24/7, तो ऑब्वियसली मुश्किल आई है और मुश्किल है आपके सर पर। उस वक्त दीपिका की तबीयत भी है, तो बच्चे के साथ वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल टाइम हो जाता है, क्योंकि आप हर जगह बच्चे को लेके जा नहीं सकते हो, बच्चा घर पे रहता है, तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो नेगलेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसका जो टाइम होता है वो आप उसको कम देना शुरू कर देते हो। और ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सब तकरीबन सब ने ही फेस किया होगा जिसके घर में कभी कुछ इशूज़ हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप किसी से दूर हो जाते हो उन टाइम में, तो वो अपना बच्चा ही होता है, आप बच्चे से ही दूर हो जाते हो, क्योंकि आप हॉस्पिटल लेके आना जाना नहीं कर रहे होते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर मैं इस चीज़ पर लेकर इनको कॉल आउट करूँगी अरे बच्चे से दूर हो गए हैं या बच्चे को, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ बहुत सारे लोग हैं इनके घर में, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबा भी है, अम्मी भी है, लेकिन शुएब क्यों भरोसा नहीं कर रहा है, क्या सीन है। मतलब अगर उसको बेस्ट बेटा बनना है तो वो इस टाइम पर भी कॉल आउट तो हो ही रहा है ना कि भाई तुम्हारे पास तो और भी लोग ऑप्शंस है। मुझे नहीं समझ में आ रहा एक घर में सिर्फ एक ही बंदे पर क्यों है सारी जिम्मेदारी, क्यों एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है। वो बंदा कर रहा है या वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। कुछ तो चल रहा है ना, कोई एक तो यहाँ पर सीन है जो कि अजीब है। मतलब अब कुछ लोग बोलेंगे जो हमें दिख रहा है वो इनको दिख रहा है, जो ये लोग फेस कर रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहा। लेकिन कुछ भी बात हो यार, अम्मी मैं बोलती हूँ जितना भी ज़्यादा जो है वो डाउन हो, या बहन जितनी भी डाउन हो, लेकिन अगर कोई ऐसा टाइम हो जहाँ पर बहुत सारे दिन अगर एक हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए, तो फिर कुछ कुछ दिन पर बंदा गैप कर लेता है यार। जो सामने वाला इंसान है उसको भी नीड है, वो भी घर जाए,
जाएगा, उसके भी काम है। चलो यहाँ पर अभी शुएब के पास कोई काम नहीं है, अगर शुएब की कोई शूटिंग वगैरह चल रही होती है, कुछ ऐसा होता तो फिर कैसे मैनेज होती ना चीज़ें, या शुएब की कोई 9 to 5 जॉब होती है इस टाइप की, तो फिर कैसे। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें जो बहन है, जो अम्मी है, वो भी आके रह सकती है, देव भैया तो होते ही होते हैं। तो वहाँ पर एक सिंगल पर्सन जो बैठा हुआ होता है, बस वही होता है। तो ये बारी बारी भी हो जाता है भाई। माँ बाप की जब ऐसा कोई सिचुएशन हो तो हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल अलग ही दिखता है। यहाँ पर सिर्फ एक शुएब इब्राहिम, अब गलती शुएब इब्राहिम की है कि सामने वाले जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये तो अल्लाह ही जाने कौन है। काफ़ी सारे लोग बच्चे के लिए लिख रहे हैं कि हमें बच्चे को देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा तरस रहा है और वो बहुत ज़्यादा अकेला रह रहा है। हाँ बिल्कुल वो अकेला रह रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, दीपिका अगर बाहर निकली हुई होती है अपने थेरेपीज़ वगैरह के लिए, शुएब बाहर है, शुएब इतने दिन से घर नहीं गया है, तो ऑब्वियसली फिर बच्चा तो अकेला है ही इस टाइम पर। नानी हो गई, ये सब लोग हो गए, तो वो उन्हीं के पास अभी रह रहा है। तो बच्चा एक जाहिर सी बात है, इसको निगलेक्ट होना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस वक्त बच्चे बहुत कम टाइम उसको मिल पा रहा है, तो वो बच्चे के फेस पे दिखता भी है। और वो मतलब वो फील होता है बच्चे को लेकर, जो लोग बच्चे के लिए फ़ील कर रहे हैं वो ठीक भी है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है इनकी। फिर उसके बाद बोलता है कि सब बैठे हुए होते कर रहे होते, कि बोलता है चलो इस बार अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर पर हुआ हूँ, मैं अम्मी से मिलाऊँ, और अभी तक अम्मी आई नहीं है शायद मिलने के लिए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि ये लोग, मतलब इनके घर में नॉर्मल वाली चीज़ें क्यों नहीं होती है कि एक बीवी, जो कि इतना अनमोल रिश्ता है, एक बीवी सबसे ज़्यादा करीब होती है अपने हस्बैंड के, तो वो क्यों नहीं मिलने के लिए आ रही है। और बड़ा अजीब लगा मुझे ये देखने के बाद, इतना टाइम हो गया कि अम्मी नहीं आई है, आप अम्मी से मिलने के लिए जा रहे हो लेकिन अम्मी यहाँ नहीं आ रही है। इतना कमज़ोर तो नहीं है ना यार। अम्मी को अगर आप समझाओ कि भाई देखो आपको रोना नहीं है, आपको पापा को देखना है, आपको पापा की हेल्थ देखनी है, आप बिल्कुल भी नहीं रोना, हमें इनको इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग देखना है, और आप जाओ उनसे मिलो, आप उनको, ताकि उनको सपोर्ट मिले, उनको एक मिले कि हाँ यार मेरी वाइफ है मेरे पास। आप उनको लाख जो है वो बाद में वो दे दो, एग्जाम्पल्स दे दो या एक्सक्यूज़ दे दो, एग्जाम्पल्स नहीं, आप एक्सक्यूज़ दे दो कि इस वजह से हमने अम्मी को नहीं आने दिया, हमने रोका, ये नहीं रोका, लेकिन दिल में ना एक कसक आ जाती है कि यार मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूँ और मुझसे मेरी बीवी मिलने के लिए नहीं आ रही। मतलब ऐसा क्या है, मतलब अजीब ही, मुझे बहुत अजीब लगा ये देखने के बाद कि उसकी अम्मी जो है वो मिलने के लिए नहीं आई। फिर भी पता है रोहान इतना ज़्यादा अकेला नहीं रहता, क्योंकि जो बीएनबी वगैरह ले लिया है तो यहाँ पे रोहान आके टाइम स्पेंड कर लेता है शुएब के साथ, दीपिका के साथ। वरना जो नॉर्मल हम जैसे लोग होते हैं उनमें बच्चे ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको दूर रहना पड़ रहा होता है, आपके हॉस्पिटल्स दूर होते हैं, आप इस तरीके से बीएनबी और ये सब बुक नहीं कर सकते भाई। ये सब आपके लिए जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाता है, आपको हॉस्पिटल के बिल्स देखने, आपको हॉस्पिटल की चीज़ें देखनी है। उस दरमियान अगर आप ये भी सब कुछ करोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपका बजट बिल्कुल ही आउट हो जाएगा, मतलब ख़त्म ही हो जाएगा। एक तो वैसे ही हॉस्पिटल वगैरह जब कुछ ऐसा हो जाता है तो आपका बजट हिलता है, और ऊपर से आप ये सारी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकता एक नॉर्मल बंदा, तो उसमें तो बच्चे और दूर हो जाते हैं। ये तो फिर भी मिल रहा है इनके, तो फिर भी बच्चों के साथ एक जो है, हमने जितनी बार भी व्लॉग देखा है तो उसको बच्चों के साथ मिलते हुए देखा है, रोहान के साथ मिलते हुए देखा है। वरना जो नॉर्मल बंदा होता है उनके तो कितने कितने दिन तक मुलाकात भी नहीं होती अगर वो हॉस्पिटल में है। अच्छा, इसके बाद ना एक क्लिप इधर ऐड किया गया है जहाँ पर वो रोहान को एक हाथ से उठा रहा होता है, तो इस चीज़ पर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग कॉल आउट कर रहे हैं, खास करके रेडिट पर बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुआ है ये, कि ये अपने आप को क्या समझ रहा है, ये कुछ सिम्बा है, ये है। मतलब कभी कभार मुझे लगता है कि यार मतलब हर चीज़ के अंदर उनको गलत बोलना मुझे नहीं समझ, मतलब मुझे वो क्लिप जो है वो बहुत क्यूट लगा है, और उस क्लिप का एक एडिट भी बना है, और वो एडिट खैर शुएब ने नहीं बनाया, उसकी कोई फ़ैन पेज है उसने बनाया है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि इसके पास एडिट बनाने का टाइम है। नहीं, ये एडिट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है श्वेका लव करके कुछ है, एक पेज है फ़ैन पेज, उसने ये एडिट शेयर किया है। तो इन दोनों ने इस चीज़ को रीशेयर किया है, जो शुएब इब्राहिम है और जो सबा है उन्होंने रीशेयर किया हुआ है। तो वो जो सिम्बा वाला शायद कार्टून है जिसके अंदर वो शेर जो अपने बच्चे को एक हाथ से उठा रहा होता है, तो वो वाला कार्टून को एडिट करके और वो बनाया गया है। क्लिप काफ़ी क्यूट लग रहा है, और ये तो उस पर भी काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं ये बच्चे के साथ खतरनाक स्टंट है, ये है वो है, बट ठीक है यार, मतलब इतना ज़्यादा कोई मतलब क्या मैं बोलूँ अभी, मुझे नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा खतरनाक स्टंट ये। और आपका बच्चा इतना समझदार है कि उसको पकड़ना आता है, उसने बहुत अच्छे से पाँव को क्रॉस करके पकड़ा है, उसने हाथों को पकड़ा है, और एक ग्रिप जो है उसने अपनी बनाई है, और उस ग्रिप के बाद उसको उठाया और फ़ौरन पर उसको नीचे भी रख दिया। कोई ऐसा नहीं कि उसको लेकर वो 4 घंटे घूमता रहा है कि ग्रिप उसकी टूट रही है, नहीं है। मतलब इतने में ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कॉल आउट होने के लिए होनी चाहिए। एक मोमेंट था जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, और मुझे अच्छा लग रहा था वो मोमेंट देखने में। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को उसमें कुछ अलग चीज़ लिख रही हो, लेकिन जो बातें वहाँ पर लिखी जा रही थी वो मुझे बड़ा अजीब लग रही थी, कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कोई नुकसान पहुंचा रहा है अपने बच्चे को, एक एंजॉय कर रहा था वो बच्चे के साथ। यही तो बच्चे कर रहे होते हैं, बच्चे क्या कर रहे होते हैं अपने फादर के साथ, जो खास करके लड़के होते हैं वो फाइटिंग, और यही तो सब कुछ होता है। मेरा भतीजा मेरे भाई के साथ बैठ के फाइटिंग कर रहा होता है, हाँ वो इत्तू सा टिड्डा सा है, और वो बोलता है चलो आज पापा फाइटिंग करते हैं, ये करते हैं। तो यही तो इनकी मस्तियाँ होती हैं, यही तो उनकी सारी चीज़ें होती हैं जिसके साथ वो यही सारे सब कुछ स्टंट वगैरह कर रहे होते हैं बच्चे।
तो होता है, मतलब मेरे लिए ये चीज़ बड़ी, मुझे कुछ ऐसा अजीब नहीं लगा, मैं सीरियसली बोलूँगी, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे क्यूट क्लिप लगा और मैंने उस क्लिप को देखकर एंजॉय किया है। और वो जो सिम्बा के साथ, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं देबीना ने भी ये किया है, देबीना के व्लॉग में ये हुआ है कि गुरमीत ने दोनों बेटियों को इसी तरीके से उठाया था, तो फिर गलत तो फिर वो भी है। मतलब अगर लोगों के हिसाब से ये गलत है, इसने अपने बच्चों के साथ बच्चे के साथ स्टैंड करके जो है वो गलत किया है, तो फिर गलत तो वो ये। मुझे पता है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है ना, देखो इनके ज्ञान पर हम सब सवाल उठाते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन लोग इनको जो है वो गलत कह रहे होते हैं जिस चीज़ के लिए, अभी जैसे इनको इस चीज़ के लिए गलत कहा जा रहा है, ठीक है, जो शुएब ने किया वो गलत है, लेकिन जो गुरमीत ने किया वो गलत नहीं है, वो उसका बच्चियों के लिए प्यार है। ये जो डबल चीज़ है ना, ये मुझे हमेशा अजीब लगती है। भाई जो चीज़ गलत है वो हर एक ब्लॉगर के लिए गलत है, सिर्फ इनके लिए गलत नहीं है। और इसीलिए मुझे कहा जाता है कि तुम जो है वो इब्राहिम को क्लीन चिट दिलवा रही होती हो, तुम इनको जो है वो सफाई करके पेश कर रही होती हो कि देखो तुम दूसरे व्लॉगर्स को गंदा दिखा रही होती हो ताकि इब्राहिम्स अच्छे लगे। नहीं, बात ये नहीं है। बात मेरा यही है कि अगर मेरे लिए इब्राहिम्स के लिए कोई चीज़ गलत हो तो मेरे लिए सेम हर एक व्लॉगर्स के लिए वो चीज़ गलत होगी। मैं किसी और व्लॉगर्स को, हाँ, ये जो जितना ज्ञानबाजी देते हैं ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए लगता है क्योंकि इनकी ज्ञानबाजियाँ बहुत है और इनका व्लॉग्स में दिखता कुछ और है, इसलिए जस्ट ये जो फैक्ट है ना, उस पर तो हम कभी भी वो नहीं करेंगे दो राय। लेकिन इस क्लिप पर अब बताओ, ये एक जो नॉर्मल सी क्लिप थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े किए गए हैं कि बच्चे की सेफ्टी और ये सब कुछ, मतलब इसमें बच्चे की सेफ्टी, यार बच्चे का मतलब 1-2 सेकंड का वो क्लिप था और बच्चा छोटा भी नहीं था। एक होता है ना कि यार बहुत छोटा है, मतलब 1-2 महीने का है और वो ये कर रहा होता तो हम सब बोलते भी कि यार ये क्या सीन है। एक पता नहीं किसी ने किया भी था तो हम सब ने क्वेश्चन उठाया भी था कि भाई बच्चा बहुत छोटा है, तुम ये ऐसी हरकतें मत करो। पता नहीं किसने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किया था किसी ने, तो हमने सवाल उठाए भी थे। लेकिन अभी बच्चा 3 साल का होने को आ गया है और वो बच्चे को हमेशा से अच्छे से ग्रिप करना आती है और वो अच्छे से सारी चीज़ों को बैलेंस, एक इन्जॉयमेंट उसका मूवमेंट था और हम उसके अंदर भी कीड़े निकाल रहे हैं। अरे तुम तो जो है वो केयरलेस हो, तुम तो ये लिटरली लोगों ने लिखा है कि उसको अपने बच्चे की केयर नहीं है, ये तो अपने बच्चे के साथ दुश्मनी निकाल रहा है, ये तक भी लिखा हुआ था। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुएब इब्राहिम ने एक हाथ से होल्ड किया हुआ है, दोनों हाथ उसके रोहान के, अगर आप देखोगे तो वो होल्ड है, मतलब वो बिल्कुल नहीं है कि बच्चा ही बिल्कुल पकड़ के खड़ा है। तो शुएब इब्राहिम ने भी उसका हाथ जो है वो पकड़ के रखे है, तो इसलिए सब कुछ ओके है। ये इस क्लिप पर मुझे खास बात करनी ही थी क्योंकि ये क्लिप वायरल भी हुआ है और इस क्लिप को कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं इस चीज़ पर ज़रूर बात करूँ, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैं ज़रूर आप लोग को बोलूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कोई इनको क्लीन चिट नहीं दिलवानी, कोई मुझे ये नहीं बताना कि ये इनोसेंट फैमिली है, ये है। जो चीज़ इनकी ठीक है उस चीज़ पर हम ठीक बोलेंगे, जो चीज़ हमें इनकी गलत लगती है हम उन पर गलत बोलेंगे, बस। अच्छा, इस बार शुएब इब्राहिम का मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी है कि वो कम से कम अपने पापा को कंटेंट नहीं बना रहा है। लास्ट टाइम जिस तरीके से वो एक चीज़ दिखा रहे थे, इस बार अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो वो एक थोड़ा सा इसने छोटा सा क्लिप लगाया था जहाँ पर वो पापा को कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ और मैं बता के नहीं जा रहा और मैं जा रहा हूँ। उसने ये नहीं बताया कि मैं घर जा रहा हूँ, उसने ये बोला कि मैं जो है वो शूटिंग पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ एडिट वगैरह करना है तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। और उसने पापा को दिखाया भी नहीं है, देव को आगे खड़ा कर दिया था, तो ये चीज़ फील हो रही है कि पापा उधर लेटे हुए और वो बहुत मतलब थोड़ा सा हिचकिचा के बोल रहे हैं। उनको बोलने में लेकिन फिर भी कि उनकी वॉइस काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है और वो बोल पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं और काफ़ी हद तक उनमें बेहतरी नज़र आ रही है। मतलब जो भी उनकी वॉइस से समझ आया वो यही आया। और शुएब ने बोला कि मैंने उनको नहीं बताया कि वो इस सोच में जाए कि मैं घर जा रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, इतने दिन हो गए हॉस्पिटल में, हर कोई चढ़ जाता है, हर किसी को घर जाने की होती है, उनको अपना घर याद आ रहा होता है, अपने रिश्ते याद आ रहे होते हैं। तो वो कहा कि मैंने उनको बताया नहीं लेकिन मैं घर जा रहा हूँ, बट एट दी एंड उन्हें पता तो चल ही जाना है ना। लेकिन चलो जी, वो एक होगा ना कि पता ये कि घर आने के बाद चलेगा तो फिर उनके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा कि हाँ यार एक घर आने के बाद पता चल रहा है। लेकिन अगर अभी उनको पता चलेगा तो वो उनके दिमाग में बहुत सारी सोचे जाएंगे और ठीक किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं की और अच्छी बात है कि उसने नहीं बताया। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ कोई और फैमिली मेम्बर भी आ सकता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शुएब इब्राहिम की नहीं है। अब यहाँ पर शुएब रोक रहा है तो वो भी गलत है और अगर वो लोग नहीं कर रहे तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर कोई और फैमिली मेम्बर, चाहे वो सनी हो, चाहे वो सबा हो या कोई भी हो, मतलब कोई भी एक ऐसा, रेहान हो सकता था, रेहान भी आ सकता था, संडे था तो रेहान आ सकता था, अम्मी आ सकती थी कुछ देर के लिए, रेहान और अम्मी आके बैठ जाते थे। मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक बंदा ही ये सारी जिम्मेदारी उठाए। इस तरीके से बारी बारी जो है वो दिन में कुछ आ गए, दिन में जाकर उस बंदे ने आराम कर लिया जो रात में हॉस्पिटल में रुका हुआ है। इसी तरीके से ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इनके घर का, मैंने कहा ना, हमेशा से कुछ अलग ही फील होता है। तो यही सीन है, वो पापा को बता के जा रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ और अम्मी से मिलना था बेसिकली। देव भैया उनको बहुत अच्छे से, यार मैं बोलती हूँ, मतलब कि आपको अगर ऐसे कोई लोग मिल भी जाए ना, मतलब वो बहुत बड़ी बात होती है। वरना लोग अपने पेशेंट्स को पेशेंट नहीं समझते हैं। वो जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं कि बोलना आराम से आना, और वो जिस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं ना, लिटरली वो कभी कभार एक बेटे की तरह देव भैया ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो केयर टेकर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैंने बहुत सारे केयर टेकर भी देखे हैं जो ऐसे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, ऐसे जाहिलपन कर रहे होते हैं ना। बट देव भैया जितनी बार भी नजर आए, बड़े स्वीटली, बड़े जो है। अच्छा, देव भैया की एक पोस्ट भी
बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा था कि, और उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे शुएब इब्राहिम पे कि शुएब इब्राहिम जो है वो क्यों मतलब दुनिया के लिए अच्छा बनता है। मैंने कहा ना, ये हमेशा जो कॉल आउट होते हैं ये अपने ज्ञान की वजह से ही होते हैं, वरना कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा। देखो हमारे घर में भी कितने सारे मेड्स आती हैं, कितने सारे लोग होते हैं, क्या हमने सब ने उनके खर्चे उठाए हुए? नहीं उठाए हुए ना। क्या हमने उनको पढ़ाई के लिए दी हुई हैं फीसें वगैरह? नहीं। कुछ हाँ, हम उनकी हेल्प थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी का भी बहुत कम, कोई एक आधा कुछ उठाया हुआ हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसके कोई माँ बाप ना हो, तो कोई हम उसके स्कूल की फ़ीस वगैरह पे कर देते हैं, तो वो भी बहुत कम लोग करते हैं। वरना जितनी आजकल महंगाई चल रही है, जितना मुश्किल हो जाता है, तो आप एक पर्सन जो है वो इतना आसान नहीं होता है। तो उस पर बड़े सवाल उठे हैं। मैं उनका ज्ञान थोड़ा सा रहता है, इस वजह से इन पर ज़्यादा सवाल उठाते हैं। लेकिन वो देव भैया की पोस्ट वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रही है लोगों के लिए, कि उन्होंने जो अपनी बेटी के लिए लिखा था, और जो बेटी उनके एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं तो नहीं पढ़ सका और मैं तो एक नर्स बन के रह गया, लेकिन तुम जो है वो ज़रूर पढ़ो और करो। तो बिल्कुल वो एक बाप के लिए जो इसके फीलिंग्स होती हैं वो रही हैं, लेकिन देव भैया की यहाँ पे फीलिंग्स होती हैं, और इस पर शुएब इब्राहिम पर बड़े सवाल उठ गए थे। देखो वो हर किसी का खर्चा उठाना नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको हर किसी का खर्चा उठाना चाहिए। और हाँ, अगर वो कल को आके क्लेम ये करते हैं कि हमने अपने जो केयर टेकर्स हैं और जो हमारे घर में काम करते हैं, हमने उनके बच्चों को पढ़ाया, तो हम सवाल कर भी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल लोगों ने सारा पे सवाल उठा दिए थे कि तुम सारा की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हो, तो तुम इनकी पढ़ाई का खर्चा क्यों नहीं उठा रहे हो। तो खैर वो देव भैया की पोस्ट भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और उसके बाद शुएब इब्राहिम निकल जाता है। और वहाँ पर यार अम्मी जो है ना, वो कभी कभार मेरी समझ से बालातर हो जाती है। उनकी बेटी का कभी कोई इशू रहा हो, कभी उनकी बहू का कोई इशू रहा हो, मतलब वो अपने टिप टॉप होने से बाहर नहीं आती। मतलब वो मतलब कपड़े वगैरह, एक होता है ना कि बिल्कुल बन ठन के रहना, मतलब वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। मैं मानती हूँ आप उजड़ी हुई हालत में नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी आपको ना, मतलब नए कपड़े एक टैबू नहीं है कोई उस टाइम पर, लेकिन ना फिर भी मतलब नहीं दिल करता आपका यार। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है ये सब कुछ देखने के बाद, कि नहीं यार, इतना दिल नहीं करता कि आप नए कपड़े और एक बन ठन के, मतलब नहीं होता आपके लिए इतना पॉसिबल। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो, और ऊपर से आप 24 दिन से अपने हस्बैंड से मिले भी नहीं हो। आपके दिल में पता है अजीब वसवसे आ रहे होते हैं, जब आपको पूरी सिचुएशन पता नहीं होती है। 24 दिन तक अगर कोई इंसान एडमिट है, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि यार इतनी देर तक अगर कोई इंसान एडमिट है, तो यकीनन कुछ तो बात होगी ही, कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी, तभी तो उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। चाहे बच्चे उनको जितना भी झूठ बोल रहे हों, लेकिन एक इंसान का खुद का भी दिमाग चल रहा होता है। लेकिन अम्मी को मैंने बड़ा जो है इन सब चीज़ों में वो देखा है अजीब सा, मतलब बड़ा इनके घर के अंदर रिश्ते बड़े अजीब हो जाते हैं। आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में, मुझे लाज़मी बताना है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो फिलहाल तो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों की क्या राय है मुझे लाजमी बताना। क्या आप लोगों को शुएब इब्राहिम की वो वीडियो मतलब मेरी तरह नॉर्मल लगी, या आप लोगों को उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक लगा, जो तो उसकी शुएब की और उसकी या रूहान की जो क्लिप है जो वायरल हो रही है, तो मुझे लाजमी बताना। बाकी चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।